कब गिरफ्तार होगा गुंडा त्यागी, आखिर उसे कौन बचा रहा है? सोचिए इस देश में मीडिया की क्या औकात रह गई है। ये वीडियो सुनिए। चित्रा त्रिपाठी जो आज तक की एंकर है, अपने पूरे टीजर में एक बार भी नहीं बोल पाई कि ये जो त्यागी है, जिस पर पूरे देश में बवाल कटा हुआ है, ये बीजेपी का नेता है। क्या छुट भइये नेताओं की गुंडागर्दी आम लोगों पर काफी ज्यादा बढ़ गई है? पहले कह रही है कि ये गुंडा है, फिर कह रही इस पर कार्रवाई कब होगी, इसकी गिरफ्तारी कब होगी, लेकिन उसने एक बार भी नहीं बोला कि ये बीजेपी का नेता है। एक बार सुनिए फिर से पहला चंक। कब गिरफ्तार होगा गुंडा त्यागी? ये गुंडा है, इस पर आज बहस होगी। दूसरा चंक और तीसरा चंक ये सुनिए। क्या छुट भइये नेताओं की गुंडागर्दी आम लोगों पर काफी ज्यादा बढ़ गई है? कह रही हैं मैडम कि ये गुंडा है और ऐसे गुंडे छुटवइये नेता हैं, लेकिन किस पार्टी के नेता हैं ये बोलने की हिम्मत नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जब त्यागी जैसे नेताओं से सवाल पूछने की हैसियत नहीं है इस देश के चैनलों को, पत्रकारों को, तो आपको लगता है कि ये गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे? मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो इस देश का टीवी और अखबार। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, एक बनिया थी वो महिला, उसका वो जो त्यागी है वो सरेआम कह रहा है, उसके पति को कह रहा है कि तुम्हारा पति बनिया है, गाली देते हुए, और मैं देख लूँगा। लेकिन बनिया बिजनेस जो है वो त्यागी जी पर भारी पड़ गया। उनका जो ब्राह्मणवाद है, मनुवाद है, वो इस बार काम नहीं आया और घर पर बुलडोजर चलवा दिया है। लेकिन घर पर बुलडोजर चलने के पीछे भी कहानी है। कहा जा रहा है कि ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ में 36 का आंकड़ा है। लगातार कुछ लोग दबाव बना रहे थे कि त्यागी बच जाए, लेकिन ब्रजेश पाठक अड़ गए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रजेश पाठक की पूरी राजनीति बीएसपी से शुरू हुई थी और बाद में वो बीजेपी में आ गए थे। लगता है कि थोड़ा बहुत न्याय की जो चाहत है वो उनमें बची हुई है। और लगातार ब्रजेश पाठक पूरे यूपी में घूम घूम कर अस्पतालों की स्थिति हो, करप्शन हो, उस पर बात कर रहे हैं। त्यागी मामले में भी यही देखा गया कि ब्रजेश पाठक एक तरफा स्टैंड ले रहे हैं। अब ये दूसरा वीडियो देखिए। चित्रा त्रिपाठी के मुंह से एक बार भी नहीं लिख रहा कि ये बीजेपी का नेता है। बीजेपी के मंत्रियों के साथ तस्वीर है। आप सोचिए कि जब बीजेपी के एक छुटभैया नेता से सवाल नहीं पूछ सकते हैं तो बाकी नेताओं की तो मतलब बात ही छोड़ दीजिए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें साफ दिख रहा है कि और लोग, जो 15 लोग आए थे उस महिला को परेशान करने, धमकी देने, उसमें भी कई बीजेपी के नेता है। 6 वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया है। वही खबर ये भी है कि 6 पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। सोचिए, ये त्यागी नाम का ये गुंडा पुलिस वालों का कहना था कि हम पर कुत्ता छोड़ दिया, इसलिए हम पकड़ नहीं पाए। इस देश में सबसे ज़्यादा अवैध कब्जे पर कौन लोग किए हुए हैं? शहरों पर कब्जा, अवैध ज़मीनों पर कब्जा। यही लोग जातिवादी हैं, जाति देख के सारा काम करते। सोचिए, इतना रसूख, इतनी ताकत कहाँ से आती है? ये जातिवाद का जहर है, ये जातिवाद से आता है। ऊपर से नीचे तक सिस्टम उनको पता है कि हमारे चाचा, फूफा, ताऊ बैठे हुए हैं, और अगर नहीं भी बैठे हुए हैं तो जाति कनेक्शन निकाल लेंगे। देखते हैं, पब्लिक का दबाव है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। अब शायद ही कोई काम आए, लेकिन एक लंबे समय बाद, 2 महीना 4 महीना बाद कोई फॉलोअप नहीं होगा, वो आराम से बच जाएंगे। कहा जा रहा है कि बहुत कमज़ोर धारा में केस दर्ज किया गया है। अब दूसरी बार कही जा रही है कि उन्होंने अपने गाड़ी पर जो गलत स्टिकर लगा रखा था उसको लेकर एक केस दर्ज हुआ। खैर, ये तस्वीर देखिए। दिल्ली सरकार दिल्ली में किसी प्रदर्शनकारी को नहीं आने देना चाहती है। नागपुर से दिल्ली के लिए एसएससी जीडी के छात्र पैदल चले थे, उनको लगातार आंख मिचौली का खेल चल रहा है। जैसे ही वो हरियाणा बॉर्डर तक आते हैं उनको फिर से कहीं छोड़ दिया जाता है और दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा है। एक तरह की और भी एक खबर है जो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है वीडियो। बिहार में बड़ा उलटफेर चल रहा है। आरसीपी सिंह को एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश थी। नीतीश कुमार के खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता को खड़ा किया जा रहा था। नीतीश कुमार को भनक लग गई
अब जाकर वहाँ लगातार कोशिश हो रही कि आरजेडी और जेडीयू की सरकार बन जाएगी। अगर नहीं भी बनती है तो नीतीश कुमार कम से कम आरसीपी सिंह को तो साइड कर ही देंगे। अगर अभी नीतीश कुमार से बीजेपी पंगा लेती है तो समझिए कि गुजरात हो, यूपी हो, उड़ीसा हो, ओबीसी के बड़े नेता के तौर पे उनकी पहचान तो लगभग बन ही गई है, क्योंकि ये उनका 17वां साल है मुख्यमंत्री के तौर पे। तो अभी बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार को न छेड़ा जाए, देखते हैं क्या होता है। रवीश ने तंज किया है कि ईडी वाले कहाँ हैं, फ्लाइट पकड़िए और पटना चले जाइए, ईडी सरकार गिरा सकती है। ये दूसरी खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश जी बताइए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं आपको, बहुत ही दर्दनाक वीडियो है। एक शेड्यूल कास्ट के युवक पवन पासवान की हत्या कर दी गई है पीट पीट कर। ये जो भी जातिवादी गुंडे हैं, चाहे किसी कम्युनिटी के हो, इनकी असली जगह जेल है। लेकिन सोचिए, इस खबर पर चर्चा नहीं होगी। आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी की खबरें सोशल मीडिया पर दम तोड़ जाती है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, शामली का है। देखिए कानून व्यवस्था का क्या खौफ है यूपी में। सरेआम कुछ गुंडे आते हैं, पेट्रोल पंप पर मारपीट करते हैं और लूट के चले जाते हैं। आज सोशल मीडिया पर लगातार लोग लक्ष्मण यादव को बधाई दे रहे हैं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, देश भर में सामाजिक राजनीतिक जागरूकता फैला रहे हैं, संवैधानिक अधिकारों के लिए प्रयासरत हैं। आप सोचिए, अगर आप समाज को, देश को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो पूरा देश आपका परिवार हो जाता है। आज पूरी दुनिया से लक्ष्मण यादव का लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये वीडियो देखिए, भीम रुदन यात्रा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर जबरन रोका गया। ये लोग गुजरात से निकले थे, दिल्ली आना चाह रहे थे, इनको भी रोक दिया गया है। ये सरकार नहीं चाहती है कि दिल्ली में कोई घुसपैठ हो। ये सबसे खतरनाक वीडियो देखिए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, मनोज काक ने लगाया है। यूपी में क्या हालत है कानून व्यवस्था की। एक गाड़ी को किस तरह से ट्रक वाला घसीट रहा है। कहा जा रहा है कि जो कार है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उस पर हमला कर दिया है। और केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का आवास देने का वादा किया था। देखते हैं 15 अगस्त तक घर मिलता है कि नहीं आपको। और गालीबाज भाजपा नेता त्यागी पर पहले से ही 308 और 307 का मुकदमा दर्ज है, फिर भी भाजपा ने उसे पद पर रखा और उसे 2 गनर दिए हुए थे। ये त्यागी जी की बात बता रहा हूँ। उदयपुर के गांव में नाबालिग बच्चों की बोली लगाई जा रही है, उनका दाम लगाया जा रहा है। सोचिए, राजस्थान में सबसे बुरी हालत है। एक ये वीडियो देखिए, किस तरह से कुछ जातिवादी गुंडों ने शेड्यूल कास्ट के पूरे कम्युनिटी को बैरिकेड कर दिया कि आप यहाँ से निकल नहीं सकते हैं। प्रशांत ने ट्वीट किया कि ये जो त्यागी था ये कुत्ते पाल रखा था और पुलिस वालों ने कहा कि वो मुझ पर कुत्ता छोड़ देगा, इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। अब वो फरार है। फिलहाल 6 पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। और ABP तो सिर्फ गुंडा लिख रहा है, अब तो इसने नेता भी लिखना छोड़ दिया। सोचिए मीडिया की कितनी औकात है। एक बार फिर से चित्रा त्रिपाठी का मैंने शुरुआत में बाइट सुनाया था, फिर से सुनिए। किसी की हिम्मत नहीं कि बीजेपी का गुंडा लिख दे। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, बीजेपी का नेता है। कब गिरफ्तार होगा गुंडा त्यागी, आखिर उसे कौन बचा रहा है? उसके बाद भी पहले इन लोगों ने उस पर खबर ही नहीं चलाई। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसको ये खबर चलाई गई टीवी में कि ये बीजेपी का नेता नहीं है। खबर ये थी टीवी के लिए। उसके बाद जब कार्रवाई की नौबत आ गई तब ये कह रहे हैं कि ये गुंडा है। और सोचिए, जो लोग इसको खबर ही नहीं चला रहे थे अब वो कह रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं कि योगी जी ने बुलडोजर चला दिया। कितना शातिरपना है। सो सोचिए, पार्टी को भी बचाना है, इस गुंडे को भी बचाना है, योगी जी की तारीफ भी करनी है, मामला भी ठंडा करना है। कुछ दिन बाद कह देंगे कि वो निर्दोष था, बच गया। जैसे ही ऊपर से इशारा आता है कठपुतलियों का नृत्य बदल जाता है। इतना तो समझ ही रहे हो ना विनोद। ये उमाशंकर ने ट्वीट किया कि जैसे जैसे ऊपर से खबर आती है। और सोचिए, एक महिला ने अकेले सत्ता पोषित गुंडे के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उसे गाली देता रहा, धक्के मारता रहा, धमकियाँ देता रहा, उसने अपनी लड़ाई अकेले लड़ी। यह जीत उस महिला की है। लेकिन सोचिए, उसी कॉलोनी के लोग अब आकर योगी जी, मोदी जी जिंदाबाद कर रहे हैं, जबकि लड़ाई इस महिला ने अकेले लड़ी थी उससे। दिलीप मंडल लगातार इतिहास का पुनर्लेखन करते रहते हैं। उन्होंने लिखा है, सुनील गावस्कर ने 1983 वर्ल्ड कप में 6 मैच खेले, कुल मिलाकर 59 रन बनाए। रवि शास्त्री ने 5 मैच में 40 रन बनाए, 4 विकेट लिए। कपिल ने 300 रन बनाए थे और 12 विकेट लिए थे। लेकिन कपिल
रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर को हटा नहीं सकते थे। तो इस तरह से मैं बीसीसीआई को ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया कहता हूँ। अब 6 दिन बाकी है, सभी को घर में घर नल जल, घर में गैस, बिजली का कनेक्शन मिलने वाला है। ये लगातार मोदी जी पर लोग तंज कर रहे हैं। और कल तक एंकर लिख रहे थे श्रीकांत त्यागी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, अब एंकर लिख रहे हैं बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के घर चला बुलडोजर। तो इसीलिए लोग लिख रहे हैं कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, मतलब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो खबर नहीं थी, जब खबर हो गई है तो अब बीजेपी को क्रेडिट तो देना पड़ेगा। तो ये है मीडिया की ताकत, जिसको आपको समझना पड़ेगा। और ये वीडियो न्याय का बुलडोजर पार्टी और धर्म नहीं देखता। अनंत विजय ने खुद मान लिया कि वो बीजेपी के नेता थे। सुना है कुछ रसूखदार लोग नहीं चाहते थे कि DUI CM ब्रजेश पाठक ने दबाव बनाया कि त्यागी के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। अयोध्या में भूमाफियाओं ने जबरन कब्जाई सरकारी जमीन, अवैध प्लॉटिंग करने वालों में बीजेपी विधायक और मेयर भी शामिल है। ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये देखिए, ये शुभांकर मिश्रा है। इस आदमी को खबर और मिमिक्री के वीडियो में अंतर नहीं पता है। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शादी के दौरान एक दूसरा दूल्हा बैठा हुआ है, दुल्हन बैठी हुई है, और एक शख्स आता है और सिंदूर डाल जाता है। और सोचिए, शुभांकर मिश्रा आज तक का एंकर है, इसको पता नहीं है कि ये मिमिक्री का वीडियो है। खैर, हम आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, इस पर फुटेज ज़्यादा बर्बाद करना ठीक नहीं है। तो आप कल्पना कीजिए, आप सिर्फ अंदाज़ा लगाइए कि सरकार को मीडिया के दम पर कैसे जिंदा रखा हुआ है। एक मामूली सा गुंडा, एक मामूली सा बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो न MLA है, न MP है, न जिलाध्यक्ष से भी नीचे की चीज़ है, उससे भी मीडिया सवाल नहीं पूछ सकता है। आपको लगता है कि इस देश में पत्रकारिता के नाम पर क्या चल रहा है? और अंत में जाते जाते एक वीडियो देखिए। ये तिलकधारी श्रीवास्तव जी को अंधविश्वास दूर करने की कोशिश कर रही है एक बहुजन लड़की, जो उन्हें समझा रही है कि भारत में पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले ने खोला था। और सरस्वती को ज्ञान की देवी कैसे कह दिया आपने? सरस्वती ज्ञान की देवी कैसे हुई? कितने स्कूल चलाए सरस्वती ने? कितनी लड़कियों को पढ़ाया सरस्वती ने? कितने स्कूलों की स्थापना भारत में की सरस्वती ने? कितने देश के अंदर लोगों को शिक्षित किया सरस्वती ने? एक भी नहीं। मुझे बताइए कितना किया? तो कैसे ज्ञान की देवी सरस्वती हुई? माता सावित्रीबाई फुले ने इस देश के अंदर 1848 में पहला स्कूल खोला और 71 स्कूल खोले भारत के अंदर। आप उनका नाम लेते हुए अछूत समझते हैं और सरस्वती को ज्ञान की देवी बताते हैं। और सरस्वती की बात कर रहे हैं आप। केवल और केवल सावित्रीबाई फुले ने इस भारत के अंदर लोगों से कीचड़ खाया, लोगों ने उनकी इज्जत पे भी हाथ डाला। वो तिलकधारी ही थे, वो तिलकधारी ही थे जो कहते थे कि औरतें नहीं पढ़ेंगी। और हिम्मत कैसे और ये स्कूलों में घुसने की और स्कूलों में ले जाने की। और आप कह रहे हैं सरस्वती? अरे कौन सी सरस्वती? मुझे तो आज तक किसी सरस्वती का मैंने कहीं उल्लेख नहीं पढ़ा। पूरा इतिहास पढ़ी। और वो सरस्वती जिसके बाप ने, ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, उसको हम पूछ करके माता कहते हैं और उसका कोई योगदान भी नहीं भारत के हित में। आप मुझे बताइए, एक बेटी जिसके लिए आपको लड़ना चाहिए, केवल देवी बता दी आपने, बात खत्म कर दी। ब्रह्मा जी का साइंटिफिक बलात्कार हुए इतिहास में उनको देवी बताने क्या महिमा मंडन कर दिया ताकि आवाज ना उठाए, ताकि विद्रोह ना करें। देवी बता करके ये तमाम खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।